देख रहे हो खूबसूरत बड़े बड़े एंजल्स ट्रम्पेट। कितने बड़ा साइज है इनका, वाह। और ये भरे पड़े हैं मेरे एंट्रेंस के ऊपर। ये है मेरी एंट्रेंस, वाह 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 वाह। छतरियाँ बनाई होती ना जैसे शहनाइयाँ होती हैं, उस तरह का मेरी एंट्रेंस। देखो इतने बड़े बड़े लटके पड़े हैं सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो वीडियो अच्छी लगती है तो आप हाइप भी कर सकते हो। मार्च का महीना, अगर आपके कुछ काम छूट गए हैं करने के लिए तो आप अभी भी टाइम है, कर सकते हो। आज मैं इम्पोर्टेंट गार्डन वर्क दिखा रही हूँ जो आप इस समय कर सकते हैं। मैं खड़ी हूँ अपने घर की एंट्रेंस पर और खूब सारा एंजल्स ट्रम्पेट या रेयर धतूरा, येलो धतूरा जिसको बोलते हैं, देखो इसके ऊपर इतने 100 फूल लगते हैं। इस समय फुल ब्लूम पर हैं, ये देखो। इतना बड़ा इन फूलों का साइज है ना, ये देखो। मतलब 10-10 इंच लंबा इनका ट्रम्पेट है। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है ना ये मेरी एंट्रेंस के ऊपर। वाह, आप भी इंजॉय करो। ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो 3 कलर बदलते हैं। जब ये लगता है तो थोड़ा वाइटिश सा होता है, मैं बर्ड्स दिखाती हूँ इसकी। और जब खिल जाता है तो येलो होता है, और नेक्स्ट डे इनका कलर इस तरह का पीच। और ये प्लांट लगाना भी बहुत इजी है। आप बस छोटी सी इसकी कटिंग लेके आप इसको लगा सकते हो। लास्ट ईयर ये मेरा प्लांट पूरा ख़त्म हो गया था, और एक छोटी सी डंडी एक गमले में लगी हुई थी तो उसी को मैंने ज़मीन में लगा दिया है। बहुत इजीली ये ग्रो हो जाता है। कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये है मेरे किचन गार्डन में। सब, मैं बाहर चली गई थी तो सब फूल आ चुके हैं इन बड़ी बड़ी मूलियों के ऊपर, ये देखो। और इनके ऊपर लग गए हैं मूंगरे। आप भी शायद इसको कुछ लोग सींगरे बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इनकी सब्जी बनती है, चटनी बनती है। तो इस समय जो करने वाला काम ये है, अगर आपकी मेथी और पालक के ऊपर फूल आ गए हैं तो उन सबको आप कटाई करके बिल्कुल खाली कर लें। इस तरह से गार्डन अपना क्लियर कर ले, ताकि इस समय जो गर्मियों में सब्जियां बोई जाने वाली हैं उसके लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारा गार्डन क्लियर हो गया मेरा। आप इस समय जो प्लांट्स सब्जियां बो सकते हैं वो धनिया, पुदीना, लौकी, तोरी के बीज लगा सकते हैं इस समय अपने गार्डन में। लौकी, तोरी के आप बीज लगा सकते हैं, और ये भिंडी के लगा सकते हैं। और ये बीन्स तो बहुत ही अच्छी चलती हैं, इसको भी आप एक बार ज़रूर लगा के देखें अपने गार्डन में। अगला काम जो आपका छूट गया है अगर प्रूनिंग का, तो इस समय भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। ये मैंने पिछली बार प्रूनिंग करी थी और आप देख रहे होंगे इसके ऊपर न्यू फुटाव आ चुका है। और इस समय अगर आप इतने बड़े बड़े साइज़ के फूल पाना चाहते हैं
तो भी गुलाब के ऊपर बहुत सारा काम करना बाकी रहता है। इनकी गुड़ाई और कोई ना कोई फर्टिलाइज़र ज़रूर आप इसमें 15 दिन के बाद डालते रहें। बनाना पील्स, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद हर 15-15 दिन के ऊपर आप इसके ऊपर ज़रूर डालें, तभी इस तरह के आपके भी गुलाब खिल पाएंगे। और अगर सर्दियों के फूल आपके खिल रहे हैं तो आप उनका थोड़ा सा टाइम और बढ़ा सकते हैं। उनके ऊपर इस तरह से जो भी फूल सूख चुके हैं उनकी आप निकालते रहें, जिससे कि प्लांट बीज अभी ना बनाए और फ्लावरिंग करता रहे। तो ये कुछ और समय तक चल जाते हैं। अगर बर्ड्स हैं तो वो फूल ज़रूर बनेंगे, तो इनकी कटाई छटाई आप इस समय ज़रूर करते रहें। ये भी देखो, मैंने थनबर्गिया के ऊपर रीपॉटिंग करी थी तो मैंने आपको दिखाया था। रूट बाउंड था ये प्लांट, लेकिन अब मुझे लगा था पता नहीं बच पाएगा कि नहीं, लेकिन इसके ऊपर देखो बहुत सारी न्यू लीफ आ चुकी है। इसके ऊपर मैं कटाई करना भूल गई थी, पर देखो नेचर नहीं भूलती कि उसको नए पत्ते लेके आने हैं। और उसने देखो सूखी डंडियाँ इसी तरह रह गई और ये न्यू लीफ सारी इसके ऊपर आ गई हुई हैं। तो आप भी अगर आपके बचे हुए ये काम है तो इनकी प्रूनिंग ज़रूर कर दें, क्योंकि इन जो डंडियाँ सूख गई हैं उनके ऊपर अब पत्ते नहीं आएंगे। आपने भी अगर लोटस लगा रखे हैं तो इस समय आप उनकी भी रीपॉटिंग कर दें। ये मैंने इस तरह से देखो, मेरे लोटस थे, इनमें कोई ग्रोथ नहीं थी, तो मैंने इस टब को आज उल्टा कर दिया है, ये देखने के लिए कि नीचे कुछ इनके बने हुए हैं राइजोम, तो वो मैं देख रही हूँ इसमें बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो इनको भी अलग करके मैं फिर से रीपॉटिंग करूँगी। अब देखती हूँ ये कितने हेल्दी ट्यूबर हैं। लग रहा है कि ये थोड़े से मुझे मिल ही जाएंगे। कावेरी है ये टाइम कटिंग्स लगाने का भी है, तो आप कटिंग्स को पानी में डाल के प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसमें मैंने जिजी है, क्रोटन है, और ये रोज़मेरी है, और इसमें सेंसिविरिया है, पान है, और ये भी कोलियस भी, ये सब मैंने पानी में डाल के देखो प्रोपेगेट किए हैं। तो आप भी इनको इस तरह से कट डाल के, जिससे कि ज़्यादा एरिया मिल जाता है रूट्स निकलने के लिए, आप इस समय प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये भी देखो न्यू लीफ आ गई हुई हैं इस टाइम पर। और क्योंकि प्लांट इस टाइम ग्रोथ के ऊपर हैं तो इस समय उनको फर्टिलाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फर्टिलाइज़र आप क्या डाल सकते हैं, आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। सरसों खली का ज़्यादा अभी इस्तेमाल ना करें क्योंकि गर्मी आने वाली है। तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र, लहसुन प्याज के छिलके भी पानी में भिगो के डाल सकते हैं, या एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट सब में डाल सकते हैं। अगर आपके पास गोबर के इस तरह कंडे पड़े हैं तो आप उनको भी भिगो के बीच में एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल के आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। इस समय क्योंकि बहुत सारे पील्स निकल रहे हैं नींबू के, सिट्रस फ्रूट्स के, तो आप उनका एंजाइम भी बना सकते हैं। एंजाइम बनाना बहुत इजी है। आप लोगों को जितने भी सिट्रस फ्रूट के पील्स हैं उन सबको इस तरह इकट्ठा करके एक ट्रांसपेरेंट जार में डालना है और उसमें डाल देना है आपने पानी, और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी आप डाल सकते हैं, जिससे कि प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाए। और आपने इसको बंद करके बॉटल को धूप में रख देना है कुछ दिनों तक। तो ये भी प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो आप इसको भी इस टाइम पे बना सकते हैं। रीपॉटिंग का भी ये टाइम बहुत बढ़िया है, तो आप प्लांट्स की इस टाइम रीपॉटिंग भी कर सकते हैं। ये मैं इनको थोड़ी थोड़ी
लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, जिससे कि इनकी ग्रोथ इस टाइम अच्छी होगी। ये देखो मेरी इंग्लिश आईवी भी अच्छी ग्रोथ कर रही है। इन सबको भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र से बचें और जितने भी फर्टिलाइज़र हैं ऑर्गेनिक डालें, जिससे कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो। कटाई छटाई, रीपॉटिंग और खाद देना, ये इम्पॉर्टेंट काम अगर आपके रह गए हैं तो आप जल्दी से कर लें। और ये देखो मेरे गुलाब की ग्रोथ जो कटिंग लगाई थी मैंने, अब इनको रीपॉटिंग, और अगर आपने भी गुलदौदी आपकी इस तरह पड़ी है गमलों में, तो आप इनको एज इट इज़ उठा के रख दें, ऊपर से कटिंग कर दें, या फिर आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तभी आप नेचर से ज़्यादा काम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो, किसी और जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।